नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर का एक टेस्ट लगाने वाले हैं। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं, उनसे संबंधित रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपके आ जाता है। तो दोस्तों, आपने हमारी पहली वीडियो भी पीछे भी वीडियो देखी है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो बिना टाइम ख़राब किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। चलिए देखिए पहला क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा अभी। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या डाला है, चलिए शुरू करते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। भारत में कुल कितने न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स कितने हैं? तो देखिए, तो हाई कोर्ट्स की बात आई है, हाई कोर्ट्स कितने हैं? तो आपने यहाँ से करना है, आपके देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देखिए 18, 21, 25 या 28। तो देखिए वर्तमान में जो हमारे पास जो नवीनतम जानकारी के अनुसार जो है वो कितने हैं? तो हमारे पास तो हमारे पास जो है वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 25 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? यानी निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सबसे ऊपर है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय। तो सबसे कम संख्या यानी न्यायाधीशों की संख्या कम पूछा है, न्यायाधीशों की सबसे कम संख्या किस में है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर रहेगा सिक्किम उच्च न्यायालय में। सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? किस उच्च न्यायालय में सबसे कम संख्या है? तो देखिए बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी और इलाहाबाद। सॉरी, सबसे अधिक संख्या किस में है? सबसे अधिक संख्या किस में है? तो यहाँ देखिए बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इनमें सबसे ज़्यादा संख्या किस में है? तो सबसे ज़्यादा संख्या है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है वो देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। और यहाँ जो है इलाहाबाद कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो इसमें सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी सबसे अंत में स्थापना हुई है? किस न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो देखिए त्रिपुरा न्यायालय, छत्तीसगढ़ न्यायालय, उत्तराखंड न्यायालय और आंध्र प्रदेश न्यायालय। तो यहाँ एक बात समझने वाली है कि सबसे अंत में उसी राज्य का बनेगा जो सबसे अंत में बना है। तो सबसे अंत में कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से क्या है, तेलंगाना जो है अलग हो गया। ठीक है, तो जो पुराना जो आंध्र प्रदेश था उसकी राजधानी जैसे हैदराबाद थी, तो वो वर्तमान में कहाँ पड़ती है? तो वर्तमान में वो तेलंगाना में पड़ती है। ठीक है, तो हैदराबाद जो क्षेत्र है वो बिल्कुल जो है वो पुराना जो सिस्टम इनका था, वो पुराना सिस्टम जो है वो तेलंगाना राज्य में आता है। ठीक है, वर्तमान का तेलंगाना में। इसलिए जो है नया आंध्र प्रदेश के लिए नई व्यवस्थाएं की जानी है, तो उनमें से ये व्यवस्था की जा चुकी है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के इसका आंध्र प्रदेश है जो सबसे बाद में बना है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए तीनों जो है न्यायालय, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, जिसको आजकल आप चेन्नई कहते हैं, कलकत्ता को कोलकाता कहते हैं और बम्बई को मुंबई कहते हैं, ये उच्च न्यायालयों की स्थापना एक साथ हुई थी। किस वर्ष हुई थी? ये ऑप्शन आपके सामने है। तो किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1862 में। 1862 में एक्चुअली क्या था? उच्च न्यायालय अधिनियम। उच्च न्यायालय अधिनियम जो है वो अधिनियम 1861 के तहत जो इनकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपके लिए एक याद रखने वाली बात है। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो है वो इन तीन न्यायालयों की एक साथ में स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ है? यानी खंडपीठों की बात है तो किस न्यायालय की खंडपीठ जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय और कलकत्ता और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा स्थायी अस्थायी खंडपीठ जो है किस न्यायालय में है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है
उच्च न्यायालय इसके सबसे ज़्यादा रहे। क्यों? क्योंकि जो पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य, उनके भी इन्हीं के साथ जो है कनेक्शन है गुवाहाटी का, ठीक है। इसलिए स्थायी और अस्थायी खंडपीठ जो है ज़्यादातर इनकी ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? यानी कि भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना है? तो देखिए लक्षद्वीप है, इसका नहीं है। चंडीगढ़ का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जो उसके साथ है। पुडुचेरी जो है वो मद्रास हाईकोर्ट यानी चेन्नई के साथ है। तो दिल्ली हाईकोर्ट जो है वो ऐसा है, एक संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसका खुद का उच्च न्यायालय है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? यानी इन राज्यों में से कौन सा ऐसा है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो पूर्वोत्तर वाले जो राज्य हैं उनमें सिक्किम का तो अपना खुद का है, ठीक है। हिमाचल का शिमला ये है और ओडिशा का भी है, लेकिन नागालैंड जो है इसका कोई उच्च न्यायालय नहीं है। नागालैंड का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा नागालैंड, क्योंकि नागालैंड जो है वो आपका जो गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसके साथ आता है ये, ठीक है। चलिए इस तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट में, आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, फटाफट में आपके 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? निम्न में से कौन सा है जो एक से अधिक का है? तो देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि जो नागालैंड है उसके साथ भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय जुड़ा हुआ है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनके साथ भी यही गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वो एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है, क्योंकि पटना केवल बिहार का है, दिल्ली केवल दिल्ली का है और कर्नाटक जो हाईकोर्ट है वो केवल कर्नाटक का है, लेकिन जो गुवाहाटी है वो पूर्वोत्तर वाले राज्यों का यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है? तो सबसे बड़ा हाईकोर्ट जो है वो मद्रास हाईकोर्ट, कलकत्ता, इलाहाबाद और बम्बई, इनमें से कौन सा है? तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? वो जो है इलाहाबाद जो है वो सबसे बड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो वो सबसे बड़ा हाईकोर्ट है भारत में किसी भी राज्य का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किन 2 संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? यानी भारत में ऐसे कौन से 2 ऐसे कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनका खुद का उच्च न्यायालय है? तो देखिए हमने एक पहले तो डिस्कस कर लिया, दिल्ली का है, ठीक है। तो दिल्ली यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली का हमने डिस्कशन किया था, दिल्ली का उच्च न्यायालय है, ठीक है। अब इसमें जब दिल्ली वाला किया था तब हमने ये भी देखा था पुडुचेरी जो है वो मद्रास हाईकोर्ट के साथ है, यानी पुडुचेरी जो है वो मद्रास हाईकोर्ट के साथ है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो फिर किसका? जम्मू कश्मीर, क्योंकि इसको जो है राज्य की श्रेणी से निकालकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया, इसलिए यहाँ जो है जम्मू कश्मीर में क्या है? जम्मू कश्मीर का खुद का उच्च न्यायालय है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। तो आपके कितने ऑप्शन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन सही होते हैं, वो जरूर आप कमेंट करके बताना वीडियो के बाद में आपके कितने हुए हैं। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? किन 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है साझा? तो देखिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का हमने डिस्कस किया था पहला दूसरा क्वेश्चन ही कि आंध्र प्रदेश का सबसे नवीनतम है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो मध्य प्रदेश का अलग है, राजस्थान का जयपुर में अलग है। महाराष्ट्र और गोवा, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा दोनों का क्या है? एक ही है। महाराष्ट्र और गोवा का दोनों राज्यों का एक ही साझा उच्च न्यायालय है, क्योंकि गुजरात और ओडिशा का तो वैसे भी संभव नहीं, क्योंकि गुजरात कहाँ है और ओडिशा कहाँ है, तो ये ऑप्शन वैसे नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, कौन सा हुआ था? तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ध्यानपूर्वक ये प्रश्न अभी तक 14 प्रश्न किए हैं तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपस में इन्हीं में से थे। तो सबसे पहले जो है बम्बई, मद्रास व कलकत्ता यही हुए थे, है ना। 1862 में ये हुए थे। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो है इनकी स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, HSSC के एग्जाम से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो ये 1862 जो है वो 1862 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले हाईकोर्ट यही थे भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके अंतर्गत मद्रास, कलकत्ता एवं बम्बई उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है किसके अंतर्गत मद्रास, कलकत्ता और बम्बई जो है। तो ये क्या था? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो है वो ये तीनों न्यायालयों की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो बिल्कुल हमने ये कर लिया है, ये अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पीछे किया है कि जो गोवा राज्य है वो किस में आता है। तो गोवा जो है वो महाराष्ट्र के साथ है, तो महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय जो है कौन सा है? बम्बई उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय? बम्बई उच्च न्यायालय है। तो जो है गोवा राज्य का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दादरा नगर हवेली दमन व दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो आप देखिए ये बिल्कुल, अगर आप यहाँ से देखें, ये भारत के मैप के हिसाब से अगर आप देखें तो जो है दादरा नगर हवेली कहाँ पड़ता है? चलिए, तो यहाँ पर इसको इतना बनाने की ज़रूरत तो नहीं थी मेरे ख्याल में, लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो ये जो है यहाँ पर दादरा नगर हवेली जो है इस साइड में, यहाँ पर इस तट पर यहाँ पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सा है? मुंबई है ना, बम्बई हाई कोर्ट है। तो दादरा नगर हवेली जो यहाँ पर पड़ेंगे तो फिर क्या आएगा? इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा ये बम्बई उच्च न्यायालय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका एक क्षेत्राधिकार है? अंडमान निकोबार द्वीप। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर भारत के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो वो कहाँ है? तो वो जो है वो यहाँ पर इस स्थान पर जो है यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ इस हिस्से में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर इसके नज़दीक लगने वाला देखिए, अगर नज़दीक में आप देखें तो यहाँ पर आपका मद्रास हाई कोर्ट होता है, यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट है। मद्रास हाई कोर्ट जो है इसका सबसे नज़दीकी है। और यहाँ देखें तो दूसरा जो है आपने नज़दीक के हिसाब से नहीं करना, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह उनको लगता है कोलकाता। तो आपका सही आंसर क्या है? ये बात ध्यान में रखने वाली है कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इनका कलकत्ता हाई कोर्ट जो आपका वो सही आंसर रहेगा, कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 20 नंबर, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? देखिए लक्षद्वीप कहाँ है? तो ये भी आपको यहाँ नक्शे में देखना पड़ेगा, कहाँ है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है वो यहाँ पर पड़ता है, ये देखिए इधर केरल की साइड में यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक है। तो लक्षद्वीप यहाँ है, तो लक्षद्वीप के नज़दीक में देखिए कौन सा आएगा? तो यहाँ पर जो है वो केरल का हाई कोर्ट आएगा, है ना। कौन सा? तो केरल हाई कोर्ट आएगा। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा डी, केरल हाई कोर्ट जो है वो लगता है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ का कहाँ है? छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय वो कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर में है। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ का राजधानी में नहीं है, बिलासपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये कुछ ऐसे हैं जो इन राज्यों की राजधानी में ना होकर के अन्यत्र स्थापित किए गए न्यायालय हैं। तो उत्तराखंड न्यायालय, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून। हिसाब से तो देहरादून में होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय वो कहाँ है? नैनीताल में है। कहाँ है? नैनीताल में है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने कि जो छत्तीसगढ़ है उसका बिलासपुर में है और उत्तराखंड का नैनीताल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो झारखंड की राजधानी रांची में ही की गई है, ठीक है। झारखंड की जो स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना वो रांची में की गई है। चलिए रांची में स्थापित है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। लेकिन भोपाल में ये उच्च न्यायालय स्थापित नहीं है। जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ, जो मुख्य पीठ जो है वो कहाँ है? तो वो जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो वो कहाँ? जबलपुर में है। चलिए क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन हमारा ये है, केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है? यानी केरल का उच्च न्यायालय जो है वो कौन से शहर में स्थापित है? तो देखिए केरल की राजधानी कौन सी है? त्रिवेंद्रम। लेकिन ये त्रिवेंद्रम में स्थापित नहीं है। तो केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो केरल उच्च न्यायालय जो है एर्नाकुलम शहर में स्थापित है। एर्नाकुलम जो शहर है उस शहर में ये स्थापित है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये 25 प्रश्न जो आपने किए हैं इनमें से आपके कितने प्रश्न ठीक होते हैं आप ज़रूर कमेंट करके आप बताइए, और इसमें कैसे लगी ये वीडियो ये ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को देखिए क्या होता है, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।